हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी रैंक बूस्टर क्लास की, और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा एग्जाम्स तक। और ये सीरीज आपको परफेक्ट बना देगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब चाहे वो बच्चे सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, नीट के हों, जेई के हों, किसी के भी हो, रैंक बूस्टर क्लास आपको अच्छे रैंक दिलाएगी। मेरे टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 35 मार्क्स के आते थे और मेरे 35 आउट ऑफ 35 थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपके भी पूरे मार्क्स आएंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर्स के पहले लेक्चर्स सारे चैप्टर्स के फिनिश करने पड़ेंगे। आपको प्लेलिस्ट में जाओ और हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स के पहले लेक्चर से स्टार्ट करो और सारे लेक्चर्स फिनिश करो। जब वो फिनिश हो जाएंगे तो एल्कोहल्स में जाओ और सारे लेक्चर्स पढ़ो चैप्टर वाइज, जो भी आते रहेंगे टॉपिक्स सीक्वेंस से। ऐसे फिर एल्डिहाइड से जाना। जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आप रैंक बूस्टर क्लास में आना, तो आप में इम्प्रूवमेंट होगा और ट्रस्ट में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। और आप इस सीरीज को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सच में। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप कामयाब बनो, आप मुझे याद करो। मैं सिर्फ इसलिए आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ जिससे कि हर टीचर को लालच होता है कि उसका बच्चा जब कामयाब होगा तो उसका भी नाम होगा। तो मुझे भी आपसे यही है कि जब आप कामयाब हो तो मुझे याद रखो हमेशा। मुझे बस आपसे यही चाहिए कि आप कामयाब हो जाओ, और आप कामयाब हो जाओगे। मुझे बस 1 महीना दे दो आप, 1 मंथ, ओनली 1 मंथ दे दो। दिन में 2 लेक्चर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एक सुबह एक शाम। सुबह शाम नहीं देख सकते तो 3-4 घंटे के गैप में करके देख लो। जैसे एक 4 बजे देख लिया, एक शाम को रात को 8 बजे देख लिया या 9 बजे देख लिया। दिन में 2 लेक्चर देखो और 30 दिन तक 2 लेक्चर पर डे के हिसाब से फिक्स कर लो अपने। और 60 लेक्चर में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं खत्म करके दे रहा हूँ 100% गारंटी के साथ। अब टाइम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी हालत को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। आपके साथ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप जब भी नहीं कर रहे हो, और आपके मार्क्स कम आएंगे या आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही होगा, पेरेंट्स के बाद। मैं अपने आप को पेरेंट्स के बाद में रखता हूँ, मतलब आपसे भी ज़्यादा दुख मुझे होगा। मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है जब मेरे बच्चों के मार्क्स कम आते हैं या बच्चे स्कोर नहीं कर पाते। मुझे दुख इतना ज़्यादा होता है कि वो सहन भी नहीं होता मुझसे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, सारे चैप्टर्स को सीक्वेंस से देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिर रैंक बूस्टर क्लास में आ जाओ। रैंक बूस्टर क्लास देखने का बेनिफिट आपको जब होगा जब आप सारे लेक्चर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देख चुके होंगे। आज आपको मैं एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स के सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे कर लोगे आप इन्हें। चलिए स्टार्ट करते हैं, और बातें बाद में बताऊंगा। तो रैंक बूस्टर क्लास में आज जो हमारा टॉपिक होगा, मैं तो कब का मर जाता, रैंक बूस्टर क्लास। और आज हम करेंगे एल्कोहल्स का लेक्चर 1। एल्कोहल्स, फिनोल्स, ये तो साइज छोटा पड़ गया यार, एंड ईथर्स, लेक्चर 1। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 जो स्टार्ट किया था वो हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स का था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं शुरू। मैं तो कब का मर जाता। देखो बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को आपको करना है कंप्लीट, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 5, 1 into 5। कितने क्वेश्चंस हो गए? 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। और ये कितने ज्यादा सिंपल होते हैं इसका अंदाजा आपको अब लग जाएगा। तो देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, 2 कार्बन है,
इस कंपाउंड का नाम है ईथीन। क्या नाम है इसका? ईथीन इस कंपाउंड का नाम है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है? ईथीन। प्लस क्या है इसके साथ? वाटर। तो वो एल्कीन का हाइड्रेशन करना है, H प्लस लगा हुआ है, मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में। तो जब H2SO4 के प्रेजेंस में एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे हम, तो आपको पता होगा, मैंने सिखाया भी था, एल्कोहल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एल्कोहल्स। CH3 CH2 OH। और आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म भी है। मैकेनिज्म, ये अल्कोहल की प्रिपरेशन है। ये जो पहली रिएक्शन है ये अल्कोहल की प्रिपरेशन है। तो प्रोडक्ट है इसका ये CH3 CH2 OH। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर भी CH3 CH2 OH। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा हेलोएल्केन, क्या है ये? हेलोएल्केन है ना, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इसी में ही कर देता हूं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां करके दिखा दूंगा। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, एक्वस KOH। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो OH ग्रुप अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पर। इलेक्ट्रोफाइल सेंटर यहाँ पर ये वाला कार्बन, तो यहाँ से Cl चला जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH प्लस KCl। तो आंसर इसका इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। सेकंड रिएक्शन हो गई कंप्लीट। थर्ड, अल्कोहल की HCl से रिएक्शन ZnCl2 के प्रेजेंस में हीट भी आएगा। यहाँ पे हीट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल हीट करे बिना प्रोडक्ट नहीं बनाता। ये लुकास टेस्ट में यूज होती है रिएक्शन। HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है लुकास रिएजेंट। HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है लुकास रिएजेंट। यार बैकग्राउंड को वाइट कर सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे तो हो रहा है ब्लैक, वहाँ हो रहा है वाइट, मजा सा नहीं आ रहा। बैकग्राउंड वाइट, हाँ अब सही है। चलो भाई, क्योंकि अब मैं आगे तक लिख सकता हूँ ना, समझा सकता हूँ रिएक्शन को और अच्छे से। तो इथेनॉल HCl ZnCl2, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl प्लस H2O। ठीक है बेटा, बिल्कुल। K2Cr2 और H2SO4 ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं किसका? किसी भी सब्सटेंस का। नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 रिएक्शन करके। ठीक है ना। अब जो ही नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑक्सीडाइज कर देगा सब्सटेंस को। तो अल्कोहल का पहले तो ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्डिहाइड में, तो इथेनॉल से बन जाएगा इथेनॉल। तो अगर रिएक्शन मिक्सचर में से इसको बाहर नहीं निकालोगे इथेनॉल को, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा इथेनोइक एसिड। तो ये इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट है इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, 4 हो गए रिएक्शन। 50 रिएक्शंस का सेट है, ऐसे लेकर आऊंगा। तो ये है हमारा एस्टर, और एस्टर का रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब आप रिडक्शन करोगे एस्टर का, तो अल्कोहल्स बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, अल्कोहल्स जब बनेंगे तो इसका क्लीवेज होगा कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो एक तो इसका बन जाएगा अल्कोहल, तो इसका अल्कोहल बनेगा CH3 CH2 OH, और दूसरा एक कार्बन वाले का CH3 OH। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 CH2 MgBr, और ये है आपका इथेनॉल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इथेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा इससे, क्योंकि ये है इथेनॉल। अगर इसकी जगह होता मीथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल बनता, और होता कीटोन
तो टर्शियरी अल्कोहल बनता। तो देखो यहाँ पे इथेनॉल। अब इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊं रिएक्शन को, वैसे तो मैं प्रोडक्ट इसका लिख दूंगा अपने आप। तो जैसे यहाँ पर देखो पार्शियल नेगेटिव कौन सा होगा, कार्बन, मेटल पॉजिटिव होगा। अब ये वाला कार्बन अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा एडक्ट, CH3 CH2 CH3। सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा आपका HO और MgBr आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, MgBr। इसका कर दो आप हाइड्रोलाइसिस। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये यहां से क्लीवेज हो जाएगा इसका CH3 CH CH2 CH3 OH प्लस MgBr OH। ये जब बना है हमारा, इसका नाम है ब्यूटेन 2-ओल और ये है सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे पता चला, OH ग्रुप इस कार्बन पे है और ये क्या है, सेकेंडरी। 6 रिएक्शन हो गई, बिल्कुल सेम। ये भी है 7th। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें है फॉर्मेल्डिहाइड। देख लो यहाँ पर, अगर ध्यान से देखोगे तो ये HCHO है यहाँ पर। HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। मीथेनॉल। अब इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको समझाऊं तो ये ऐसे समझो इसे, इस रिएक्शन को CH3 CH2 MgBr प्लस HCHO। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पाएगा कार्बन पे। अब ये नेगेटिव चार्ज कार्बन इस पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये तो ये रहा इथाइल ग्रुप, कार्बन CH2O। अब इस नेगेटिव के साथ आ जाएगा MgBr, ये बनेगा एडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट को बोलते हैं एडक्ट। अब ये हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद डिकम्पोज हो जाएगा। किस में डिकम्पोज हो जाएगा ये, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, CH3 CH2 CH2 OH प्लस MgBr OH। इसका नाम है प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1-ऑल। ठीक है। 8th रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है, बस यहां पर ले लिया कीटोन, और जब कीटोन लोगे तो टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा आपका। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल बना, ही से बनाता हूं। चलो देखो, CH3 CH2 MgBr प्लस CH3 CO। मैं तो कब का मर जाता, CH3। अब नेगेटिव चार्ज तो आएगा कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे चला जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 CH3 CH3O MgBr। कर दो इसका हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये क्लीवेज हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH3OH प्लस MgBr OH। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। इसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल। तो ये हो गई हमारी 8 रिएक्शन। चलो अब आपको एक रिएक्शन देता हूं कंप्लीट करने के लिए, आप करके दिखाओ। ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बताओ भाई प्रोडक्ट। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल ये देखो यहाँ पे क्या है,
फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब CH2O है आपके पास। जब CH2O है तो ये साइक्लोहेक्साइल रिंग इस पे आ जाएगी CH2 पर, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH2OH। ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा। पहले तो बनेगा CH2O MgBr, उसका हाइड्रोलाइसिस करके ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट ये है, तो ध्यान रखना। और ये कैसा है? प्राइमरी है ये, प्राइमरी। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिया है वो है फॉर्मेल्डिहाइड मतलब मीथेनल। प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्शियरी बनेगा, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगे HCHO तो ये बनाएगा प्राइमरी। HCHO को छोड़ के कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, कोई सा भी एक्सेप्ट HCHO, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी। और अगर आपने ले लिया कीटोन तो ये बनाएगा आपका टर्शियरी। ये क्या बनाएगा आपका? टर्शियरी अल्कोहल। चलो भाई नेक्स्ट। पहले खुद भी ट्राई कर लिया करो। 8 हो गई, 9 9। मैं तो कब का मर जाता, बचाया मुझे भोलेनाथ ने। चलो भाई पहले रिएक्शन देखो। SOCl2 की रिएक्शन है एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल के साथ SOCl2 की रिएक्शन, तो ये बन जाएगा आपका इथाइल क्लोराइड। एल्कोहल की SOCl2 के साथ, SOCl2 का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। तो इससे बन जाएगा आपका इथाइल क्लोराइड प्लस SOCl2, SO2 प्लस HCl। और ये जो बाई प्रोडक्ट्स है इसमें दोनों है गैसियस, गैस बाई प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों, और ये एस्केप हो जाते हैं फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर या फ्रॉम द सिस्टम, और इससे मिलता है हमें प्योर एल्काइल क्लोराइड। एंड दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड, टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड। और इस रिएक्शन का नाम है डार्जेन रिएक्शन, डार्जेन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है डार्जेन रिएक्शन। दूसरी आ जाओ PCl5 से रिएक्शन, तो PCl5 से कराओगे तो ये बन जाएगा एल्काइल क्लोराइड CH3CH2Cl। PCl5 में बाई प्रोडक्ट्स बनता है फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस HCl, ठीक है। तीसरी है अल्कोहल की H2SO4 के साथ 4,4,3, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। अगर अल्कोहल को ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे आप तो एल्कीन बन जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा प्लस वाटर। इसका मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में, इसका मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में, करना आप मैकेनिज्म इसका। कलर ले लेता हूं यार, कलर का यूज करो जब कलर है हमारे पास तो अच्छे अच्छे। एल्कोहल का H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर ईथर बन जाएगा CH3O, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O। इसका भी मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में। ये मैकेनिज्म करने हैं आपको, जो जो मैं जिस पर मैकेनिज्म लिख रहा हूं ये मैकेनिज्म आपको करने हैं जरूर, ठीक है। एमाइन के HNO2 के साथ रिएक्शन एल्कोहल बनेगा, भाई ब्लैक ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस H2। ये वैसे डाइएज़ोटाइजेशन है, लेकिन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स अनस्टेबल होते हैं, वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है बहुत आराम से, और वो बना देता है फाइनली अल्कोहल, ठीक है। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब आप करोगे किसी भी एल्कीन का तो अल्कोहल बनेगा आपका, और जो अल्कोहल बनेगा
वो देगा एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट। तो OH ग्रुप आएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, ये प्रोडक्ट देगा मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है? एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ, तो भाई ये बना देगा अल्कोहल प्लस KCl, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं हो सकते, तुम करके देखो इपॉक्साइड के साथ 1,2 इपॉक्सी इथेन या इथाइलिन ऑक्साइड, इसका नाम है इथाइलिन ऑक्साइड। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या CH3, ये माइनस वाला किस पे आ जाएगा? प्लस पे, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 O माइनस MgBr। इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 OH प्लस MgBrOH। तो साइक्लिक ईथर से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं हमेशा, और वो अल्कोहल बनते हैं जिसमें कार्बन एटम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपैरिजन में 2 हो, डबल हो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा NaOH और फिर एसिडिफिकेशन, फिनोल बन जाएगा। NaOH साथ रिएक्शन करोगे तो पहले बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, और उसका एसिडिफिकेशन करोगे तो फिनोल बन जाएगा। प्रोपीन के साथ रिएक्शन बेंजीन की, तो बेंजीन की प्रोपीन के साथ रिएक्शन आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, और इसको बोलते हैं हम क्यूमीन, इसका दूसरा नाम है क्यूमीन। तो याद रखना बेंजीन को क्यूमीन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये हो गए भाई रिएक्शंस, नोट कर लो इन्हें। कितनी हो गई भाई? 19 हो गई आई थिंक, देखो चेक करके 19 हो गई। 20 पे आ जाओ, चलो भाई 20। चलो भाई देखो, यह है साइक्लिक ईथर, ठीक है। और HBr के साथ आपकी रिएक्शन करनी है, तो आपको मैंने HBrHI के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो यहां पर है XSHI या XSHBr, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अरे बड़ा सिंपल है यार, चार कार्बन है ना, ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट। आपने कर रखी है वाली रिएक्शन, कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है आपने। ईथर का CH3O CH3 प्लस 2HI, ये बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, और I एक इस CH3 के साथ आ जाएगा और एक इस CH3 के साथ आ जाएगा, तो CH3I प्लस H2O। तो यही वो रिएक्शन है बिल्कुल सेम। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Br इसके साथ और एक Br इसके साथ, ठीक है। तो
तो ये बन जाएगा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। दूसरी फिनॉल के जिंक के साथ रिडक्शन हो जाएगा यहाँ फिनॉल का। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फिनॉल जिंक का रिडक्शन कर देगा, सॉरी जिंक फिनॉल का रिडक्शन कर देगा बेंजीन में, एंड ZNO बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ, इस रिएक्शन का नाम है राइमर टाइमिन रिएक्शन, राइमर टाइमिन रिएक्शन। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड। अगर आपने CCl4 ले लिया क्लोरोफॉर्म की जगह तो राइमर-टाइमन रिएक्शन में ही सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। तो ये एनिलीन है, एनिलीन की NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वार्म वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो फिनॉल बन जाएगा आपका OH ग्रुप में से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज कर देगा N2 में और HCl में, फिनॉल बनेगा। ये फिनॉल की प्रिपरेशन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऑक्सीडेशन करेंगे फिर एसिडिफिकेशन, तो पहले तो बन जाएगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कर दो आप एसिडिफिकेशन, देन दिस विल गिव अल्टीमेटली फिनॉल की प्रिपरेशन है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनॉल बनाते हैं, ये एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। या हाइड्रोलाइसिस बोल दो इसे आप, हाइड्रोलाइसिस। ये क्या है? यह है सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। आप सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे, ये सोडा लाइम है। इस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ये बना देगा आपका फिनॉल। तो फिनॉल की प्रिपरेशन है ये हो गए हमारे क्वेश्चन 24, 25, 26। नोट कर लो इन्हें, फिर आगे चलते भाई। तो मैं मान रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये समझ में जब आएगा जब आपके अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आता होगा। अगर वो चैप्टर नहीं आता तो आप इनको कंप्लीट नहीं कर सकते रिएक्शंस को। अभी मैं एग्जाम्स के क्वेश्चन दिखाता हूँ लास्ट ईयर के, ठीक है। अब देखना तुम, इसी में से ही करेंगे सारे क्वेश्चंस। और यार तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हेल्प कर दो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स डाल दो। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने सारे डाल रहा हूँ धीरे 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 धीरे, और 1 महीने का टाइम मांगा हुआ है। 1 महीने के अंदर अंदर सारी वीडियोस डाल दूंगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। जब मुझ पर भरोसा करा है तो मैं आपके भरोसे को कभी तोड़ूंगा नहीं। तो आप बस जैसे मैं कह रहा हूँ करते चले जाओ, मेहनत करो, आप कामयाब हो जाओगे अच्छे से। चलो बेटा नेक्स्ट पेज। देखो भाई ये है सोडियम बेंजोएट, सोडियम
बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट ये होता है, ये बेंजीन रिंग, ये एस्टर, ये सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम सॉल्ट है बेंजोइक एसिड का। दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। भाई बेंजोइक एसिड ये होता है, बेंजीन के ऊपर COOH। अब इसके सोडियम से रिएक्शन कर दोगे जब आप, तो ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको हीट करोगे सोडा लाइम के साथ। अरे अभी अभी तो कराई थी मैंने लास्ट में ये रिएक्शन, बिल्कुल यही तो थी, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा इसका, तो C6H5OH ये बन जाएगी आपकी, प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन बनेगा, बेंजीन। वो है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो बनेगा मीथेन प्लस Na2CO3। सोडियम प्रोपेनोएट को करोगे तो क्या बनेगा, करके दिखाओ इसे कंप्लीट, CH3CH2COONA। सोडियम प्रोपेनोएट इसका नाम है, सोडियम प्रोपेनोएट। इसको सोडा लाइम के साथ हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेनोएट से प्रोपेन, अरे प्रोपेन नहीं, इथेन, सॉरी। एक कार्बन कम हो जाता है ना सोडियम प्रोपेनोएट से, ये तो डिकार्बोक्सिलेशन में चला जाएगा। क्या बचेगा, CH3 प्लस Na2CO3। एक कार्बन कम कर देते हैं इससे हम। इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब पास करोगे तो इस रिएक्शन का नाम है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और प्रोडक्ट बनता है बेंजीन। प्रोडक्ट बनेगा आपका बेंजीन, ये है बेंजीन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, बेंजीन बनेगा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से। एल्कोहलिक केवच के साथ ट्रीट करेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ऊपर वाली साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है और यह है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या नाम है इसका, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्कोहलिक केवच के प्रेजेंस में। फिनोल CCl4 केवच, राइमर-टाइमिन रिएक्शन अभी अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, राइमर-टाइमिन रिएक्शन। इसमें क्या बनेगा हमारा, सैलिसाइलिक एसिड, और अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म होता सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता, तो ये बन गया हमारा सैलिसाइलिक एसिड। फिनोल NaOH के साथ हीट करेंगे, पहले सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, फिर CO2 पास करेंगे, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड इज फॉर्म। इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है कोलबेज रिएक्शन। उसके बाद आ जाओ फिनोल, मीथेनॉल के सोडियम से रिएक्शन करो तो मीथेनॉल एसिडिक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके सोडियम मिथॉक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। मीथेनॉल के NaOH के साथ, ये एसिड है, ये बेस है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि ये NaOH के साथ रिएक्ट करे, नो रिएक्शन। फिनोल के NaOH के साथ Na के साथ रिएक्शन, बिल्कुल। फिनोल तो ज़्यादा एसिडिक है एल्कोहल से ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कितने रिएक्शन हो गए, 34 हो गए मेरे प्यारे बच्चों। नोट कर लो, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो मैं सारी रिएक्शंस आपको रटवा दूंगा, ऐसे रटवा दूंगा कि जिंदगी भर मुझे याद करोगे आप। थर्टी 34 हो गए हैं, 35।
हाँ भाई क्या है, इथेनॉल NaOH इस रिएक्शन का नाम है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं हम। इथेनॉल के टेस्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज फॉर द टेस्ट ऑफ इथेनॉल। टेस्ट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल और मीथेनॉल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम। मीथेनॉल तो ये टेस्ट देगा नहीं, इथेनॉल देगा ये वाला टेस्ट, क्योंकि इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर बना देगा इथेनॉल, और इथेनॉल में होता है मिथाइल कीटोन ग्रुप। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा आपका, CHI3 येलो कलर का कंपाउंड बन जाएगा, विच वाज यूज एज एन एंटीसेप्टिक प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर। कर लेना इसको बैलेंस, करो लो कर दे बैलेंस। चलो भाई अब आ जाओ, कम टेम्परेचर पे हीट करेंगे जब इथेनॉल को तो ईथर बन जाएगा। ईथर एल्यूमिना के साथ हीट करेंगे जब तो इथेनॉल से बनेगा डाइथाइल ईथर। ये भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है भाई। ये जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है C12H22O11, इसका नाम है सुक्रोज। इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाएगा डाइसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट बनाएगा C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। C6H12O6 इसका नाम है फ्रक्टोज। अल्कोहल को लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री में इसी मेथड से बनाते हैं। देखो ये आगे इसके अगले रिएक्शन, ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे जाइमेज तो इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल C2H5OH प्लस कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाटर गैस है, CO और H2 का मिक्सचर। वाटर गैस को कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो भाई ये बन जाएगा मीथेनॉल। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर मीथेनॉल। ईथर के HI के साथ रिएक्शन, बताओ भाई क्या बनेगा ईथर के HI के साथ रिएक्शन। चलो भाई करो से। तो देखो अनसिमेट्रिकल ईथर है, और अनसिमेट्रिकल ईथर में मैंने तुम्हें बताया था प्रोटोनेशन होगा पहले इसका। तो जब इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये बना देगा प्रोटोनेटेड ईथर, और फिर जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक वहाँ होगा जहाँ पर स्मॉलर ग्रुप है। तो ये लार्जर ग्रुप वाला तो अल्कोहल बनेगा CH3CH2OH, स्मॉलर ग्रुप वाला आयोडाइड बनेगा। ठीक है, 2 बनेंगे इसमें। एक्सेस में तो दोनों ही आयोडाइड बना देगा, CH3CH2I, दूसरा भी CH3I प्लस H2O। ईथर के एनिसोल की रिएक्शन करेंगे एरोमेटिक ईथर के HI से तो एक हमेशा फिनोल बनेगा। फिनोल हमेशा बनेगा क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बचेगा क्या वहाँ पर, CH3 और I, CH3I। ये बेंजाइलिक ईथर है, और बेंजाइलिक ईथर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और फिर वो आयोडीन के साथ बनाएगा बेंजाइल आयोडाइड प्लस CH3OH अल्कोहल। सोडियम फिनॉक्साइड और CH3Cl ये कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे बनेगा एनिसोल, विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्लस NaCl। यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है नहीं। ये भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो याद रखना जब एल्कोक्साइड हमारा टर्शियरी हो तो वैसे यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं है खास, प्राइमरी वाला ही बनाता है हमेशा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस टर्शियरी ईथर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। 45 हो गई भाई, नोट कर लो। और अभी अपलोड कर दूंगा मैं इसे लाइव ही, प्रीमियर लगा दूंगा। अभी देखते रहना, साथ में अभी करते रहना, ठीक है, साथ के साथ पढ़ते रहना। मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही लेक्चर आए तुरंत लेकर बैठ जाया करो।
बहुत अच्छा करोगे आप, बहुत अच्छा है। और बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। तुम केवल मुझे 30 दिन दे दो, अक्टूबर के 30 दिन दे दो, हार मत मानो बिल्कुल भी। जब सीख जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद खुशी जो होगी ना, वो अलग ही लेवल की होगी। अपनी मेहनत से जब हम कुछ अचीव करते हैं ना, उसकी खुशी अपनी ही अलग ही होती है फिर। और ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो आप ना कर सकते हो, कोई काम नहीं है दुनिया में जो आप ना कर सकते हो। एक बार शुरू तो करो। हारता वही है जो शुरू नहीं करता। अगर हम किसी चीज को हासिल ना कर पाए तो कोई गम नहीं है। कम से कम ये तो हमें रिग्रेट नहीं होगा कि हमने मेहनत नहीं की। अगर हम मेहनत ही ना करें तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ना। आप ट्राई करो, जब तक ट्राई करो, जब तक कि तोड़ न दो। याद है ना मांझी का डायलॉग, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। तो जब तक तोड़ न दो, जब तक छोड़ना मत। HI के साथ रिएक्शन करोगे जब, ये टर्शरी ईथर है, वहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा, देखो। रिएक्शन ऐसी है, CH3 C CH3 CH3 O CH3 HI के साथ रिएक्शन। तो यहां पर जब इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये बन जाएगा आपका प्रोटोनेटेड ईथर। अब ज्यादा स्टेबल तो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है ना, तो देखो यहाँ पर उल्टा होगा। हर बार क्या होता था, बड़े ग्रुप वाला एल्कोहल बनता था, यहाँ पर बड़े वाला एडाइड बनेगा। इस बार ऐसा होगा कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन की वजह से। अब वहां तो हर बार एक जैसा बनता था ना। तो फिनॉल के ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करोगे तो TBP बनेगा, व्हाइट PPT ऑफ TBP। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्यों बनता है, ये रीजन क्या है? ये रीजन इसलिए क्योंकि H2O पोलर है, और पोलर सॉल्वेंट में फिनोल का आयनाइजेशन हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। फिनॉक्साइड आयन की वजह से इसकी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है सारी एक्टिवेट हो जाएंगी, और इसी वजह से इसमें बनेगा आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट TBP, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। व्हाइट PPT बनाएगा ये, व्हाइट PPT। और फिनोल के टेस्ट के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो आप। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करोगे तो TNP बनेगा, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो। इसका नाम है TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। AlCl3 के प्रेजेंस में फिनॉल के रिएक्शन करोगे तो इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन है ये, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना। ये रिएक्शन नंबर 49 है। तो एक तो बन जाएगी ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, और दूसरा बन जाएगा पैरा मिथाइल फिनॉल। ये मेजर होगा इसमें, ठीक है। चलो बेटा, यह है तुम्हारा एल्कीन H2O। हाइड्रोलाइसिस करोगे जब इसका, तो भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, लेकिन सेकेंडरी कार्बोकेटायन नहीं, ये तो कार्बोकेटायन बनने की वजह से स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करेगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा टर्शरी। तो आंसर है ये CH3COH CH3 CH CH3 CH3, ये बनेगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। बढ़िया। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है भाई। एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH2OH। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, इसमें मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है हमेशा, लेकिन कार्बोकेटायन नहीं बनता। यहाँ कोई भी स्टेबिलिटी का कोई चक्कर नहीं है, केवल मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाओ डायरेक्ट। आंसर ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। मजा आ गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चंस कुछ इसी लास्ट ईयर जो एग्जाम में आए थे। 2 क्वेश्चन निकाल के लाऊं मैं एग्जाम के, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे। तो ये हैं 2
5 नंबर का क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन, केमिकल रिएक्शन लिखनी है बस आपको, ठीक है। तो मैं पहले का आंसर लिख रहा हूं, एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक क्यूएच। तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 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 Cl, ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, स्ट्रेट चेन क्लोराइड। इसकी यहां पर नाम लिख दिया करो एन ब्यूटाइल क्लोराइड। पेपर में ऐसे करना जैसे मैं लिख रहा हूं। किसके साथ रिएक्शन करनी है? KOH के साथ रिएक्शन। कैसा KOH है? एल्कोहलिक KOH। इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और यहाँ पर देखो हेलोजन अल्फा पर ये, तो भाई ये बन जाएगा ब्यूट 1 CH3 CH2 CH3 CH2, और दूसरा भी प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है। वैसे मेजर प्रोडक्ट इसका ब्यूट ट्विन बनेगा। देखो यहां पर बनेगा कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन बनेगा आपका तो ये बनेगा प्राइमरी, हाइड्राइड शिफ्ट से क्या बन जाएगा वो? सेकेंडरी। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये बनेगा इसका ब्यूट ट्विन, ये भी बन जाएगा इसका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1, ठीक है। 2 बनेंगे इसमें। मेजर ब्यूट ट्विन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड सेट्स द रूल। मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल। मिथाइल आयोडाइड CH3I, मैग्नीशियम क्या होती है? Mg। अब ये बन जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इतनी लिखनी थी। मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मिथाइल ब्रोमाइड क्या होती है? CH3Br, सोडियम के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। तो ये R2 बन जाएंगे CH3 CH3 प्लस 2NaBr। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन, ठीक है। मिथाइल आयोडाइड की KCN से रिएक्शन कर दो भाई। मिथाइल आयोडाइड क्या होता है? CH3I प्लस KCN, तो क्या बन जाएगा? CH3CN प्लस KI। एंड लास्ट क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH। तो क्लोरोबेंजीन की एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दो। तो NaOH से कराओगे पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और फिर वाटर से करके बना देगा फिनॉल। डॉज प्रोसेस है इसका नाम। इसका नाम है डॉज प्रोसेस। फिनॉल इज द आंसर। ये हो गए 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। देख लो इनमें कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है इनमें। ये 5 क्वेश्चन और ले लेते हैं एक बार, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिखनी है। 2-chloro-3-methyl पेंटेन 1 2 3 4 5 पेंटेन, ये उठा लेना इनके लास्ट के। बी पेंटेन, ब्यूटुइन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटुइन, इनसे बनेंगे इनके नाम। तो 1 2 3 4 5 पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं इसका। तो 2-chloro 1 2 पे लगा दो क्लोरो, 3 पे लगा दो मिथाइल, पेंटेन बैलेंस कर दो CH3 CH CH CH2 CH3 पहला। दूसरा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन 1 2 3 4, 2 पे ब्यूट है, इसको यार कम कर दूं, ज्यादा हो रहा है। तो यहां पे आ जाएगा भाई दूसरा क्वेश्चन पे 1,4 डाई ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो 4 पे ब्रोमो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दो, 1 1 2, तो ये आ जाएगा 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटुइन। तीसरा है बेंजीन, बेंजीन 1-chloro-2-methyl, तो यहां पे लगा दो 1-chloro-2-methyl बेंजीन। फोर्थ
1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये है साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 4 इथाइल, इथाइल होता है C2H5, साइक्लोहेक्सेन। और लास्ट बचा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटुइन, 5वां क्वेश्चन। 1 2 3 4, तो ब्यूटुइन 3 ब्रोमो 1 2 3 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल कर दो भाई बैलेंस। वैसे इसने गलत लिखा हुआ है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, इसका नाम होना चाहिए था 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है इसका, ब्यूटुइन। वैसे सही है सब कुछ, पर नंबरिंग इस साइड से होनी चाहिए थी। ब्रोमो पास पड़ रहा है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटुइन होना चाहिए था इसका नाम। देख लो पेपर में भी ऐसे दे देना क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ऐसे ही आपको करता रहूँगा सपोर्ट, ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा आपके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा व्हाट हैपन व्हेन की, ठीक है, क्या होता है कैसे, और ऐसे ही मैं कन्वर्जन्स लाता रहूँगा। हाँ, एक वीडियो कन्वर्जन की लाता हूँ मैं। अभी तो मैंने स्टार्ट करे हैं सबके एक एक लेक्चर, अब एल्डिहाइड के लेक्चर्स आ ही रहे हैं आपके सीक्वेंस के साथ, फिर एमाइंस के आएंगे एंड देन बायोमोलिक्यूल्स। 1 महीने के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म और आप बन जाओगे हीरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और यार अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, दोस्तों को शेयर कर दिया करो, अपने मामा के बच्चों को, नाना के नहीं, अपने चाचा के, मौसी के, जितने भी अपने रिलेटिव्स हैं सबको ग्रुप में व्हाट्सअप करके लिंक शेयर कर दिया करो। यार इतना तो कर ही सकते हो ना, प्लीज़ यार थोड़ा सा कर दिया करो एफर्ट्स। थैंक यू सो मच।